बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फज़लो करम नाल अज दा खताब जिहड़ा है, अज दी गलबात जिहड़ी है, यानी मेरा मकसद कि पीपल्स पार्टी नाल लॉ ऑफ कुरान दा एक ऐसा मनसूबा कि पीपल्स पार्टी नाल एक ताल्लुक, एक इताअत दी कोशिश, एक जद्दोजहद कि पीपल्स पार्टी नाल मिल के इस मुल्क विच इकतदार दी कश्ती, इकतदार दा निज़ाम जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तब्दीली लिया जा सकती है। अगरचे हालात मुख्तलिफ हो गए ना, मैं थोड़ा जिहा इहदे हिस्ट्री से नज़र डालांगा, दसांगा अपनी कौम और अपनी कौम दे बंदियां ना कि मैं ज़ाती तौर पर जुल्फ़कार अली शहीद भुट्टो साहब नाल भी इख्तलाफ आ, और उस इख्तलाफ की वजह जी है वो मेन ये आई कि मैं ये समझदा सा कि बांग्लादेश के अलहदगी विच भुट्टो साहब का हथ है, यानी भुट्टो साहब दे होंदे होया बांग्लादेश अगर अलहदा होया है तो भुट्टो साहब का उहदे विच नैगेटिव किरदार आ। मेरी ये सोच है, इस वास्ते मैं कभी भी पीपल्स पार्टी नाल या अपनी जमात जी है लॉ ऑफ कुरान, तहरीक लॉ ऑफ कुरान पाकिस्तान पार्टी ना कभी भी इस जद्दोजहद विच या इस तरफ इशारा कभी भी नहीं कि पीपल्स पार्टी नाल कोई हिलाक किया जाए या पीपल्स पार्टी नाल कोई ताल्लुक बनाया जाए, क्योंकि मैं समझदा कि उहदे विच भुट्टो साहब भी गिल्टी न, गुनाहगार न। इतना वड्डा सानिया मामूली बात नहीं है, यानी पाकिस्तान का दो टुकड़े होना या कश्मीर का ऑक्यूपाइड हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक बाजू कट जाना या एक हाथ का कट जाना या मुल्क का दो टुकड़े हो जाना। यानी क्राइम की दुनिया में सब तो वड्डा ये क्राइम है कि अपना मुल्क खो देना। तो साढ़े भाई बंगाल वाले मुसलमान इस्लाम के जज्बात रख देना। लेकिन जदों मैं कमीशन हमूदुर रहमान दियां खुद मुतालिया किया, ਉਹਦਾ पता किया कि असल हकैक की ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ कमीशन ने जी रिपोर्ट तैयार की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ क्लीयर और वाजिया होया कि भुट्टो साहब इस मामले में बेगुनाह है, यानी उन्हें कोई ओदी गलती नहीं है। उस वक़्त हालात इस तरह क्रिएट हो चुके सन कि यहिया खान और मुजीबर रहमान, यानी मुजीबर रहमान का नैशनलिस्ट बंगाली कौम नूं बांग्लादेश नूं अलग करने का एक प्लैन हिंदुस्तान की तरफों जिहड़ा इशारा सी ਉਹਦੇ ते उस मनसूबे से अमल पैरा सी। और इहदे यहिया खान की नालायकी जिहड़ी है वो बार बार आड़े आ रही सी कि यहिया खान की अयाशियाँ और नालायकियाँ जिहड़ियां ना इन्हां दोनों चीज़ां ने मिल के पाकिस्तान, और तीसरी कि शातर रंग यानी हिंदुस्तान की पॉलिसी, हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी जितनी वो शातर लीडर सी, उस लीडर ने जिस अंदाज विच यानी नुक्ता नज़र से जितनी मेहनत की, जितनी कोशिश की कि पाकिस्तान को दो टुकड़े करना है, दो लख्त करना है, यानी कमज़ोर तर बनाना है इस मुल्क को, और वो पूरा उस फायदा यानी इन्हां दियां नालायकियां तो, इन्हां दियां नाचाकियां तो पूरा फायदा उन्हें उठाया। वरना भुट्टो साहब के मुतलक, क्योंकि मैं सारे जितने पाकिस्तान विच अज तक सियासतदान आए ना, मैं एक एक का अंतरा कढ़िया कि किस दी की मैंटेलिटी है, कितना IQ है किसी का, कितना कोई कौम की खातर, दीन की खातर, इस्लाम की खातर, अल्लाह की खातर, कुरान की खातर इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने वास्ते तैयार है, कितना कौन कितना इस मुल्क के खजाने से अयाशी कर रहा है। मतलब एक एक चीज़ तो मेरी नज़र आती है कि जदों बंदा गल भी करता है और जदों वह खजाने ना भी जो खजाने का भी अशर खजाने से भी हथ साफ करता है, तो सारिया चीज़ां मतलब तय तुहाडे माइंड सैट में तय होने तो बाद तुहानूं पता लगता है कि लीडरशिप का हकीकी किरदार की है, लीडरशिप हकीकी किहड़ी हुंदी है। यानी कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की गल है कि अगर उस ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग
पार्टी यानी कैद आज़म जिस ते मतलब जिस पार्टी के नुमाइंदे और सदर बन के पाकिस्तान नू बनाया है 50,000 रुपया भी होंदा ते हिंदुस्तान का ये नक्शा ना होंदा यानी इतना कमज़ोर मुआशी पोजीशन आई माली पोजीशन इतनी कमज़ोर आई कि कोई पुरसाने हाल ना कोई पैसा ना को इन हालात विच भी लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने हिम्मत ना हारी जिद्दोजहद जारी रखी अल्लाह के तवक्कल ते और इलामा इकबाल ने बार बार जो कैद आज़म के अंदर यानी एक चीज़ हौसला हार जाते सन हिम्मत हार जाते सन तो फिर इंग्लैंड चले जाते सन लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़े काम लैने होंदे ना या जिहड़े काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंजूर कर लैंदा है जिन्हां कामां विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी करनी होंदी है या मुसलमानों का दिफा करना आ तो अल्लाह पाक ने इलामा इकबाल के थ्रू बार बार इलामा इकबाल ने खतूत लिखे कि इस वक्त हिंदुस्तान की जी मौजूदा सियासत है मौजूदा पोजीशन है अगर तुसी बरसरे पैकार ना हो मुल्क के अंदर ना आवो तो कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा और एक हकीकत है कि पढ़ी लिखी क्यादत है और बेलौस और बेलालच इंसान आ खुददार और गैरतमंद इंसान आ कि जिसने बड़ी जद्दोजहद यानी आखिरी दम तक जद्दोजहद करके हत्ता कि बीमारी का भी अगर वक्त आया बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने बड़ी अपोलोजाइज करके कि डॉक्टर साहब इस राज को कभी लीक ना करना कि अगर अंग्रेज़ और हिंदुस्तान में हिंदुओं के एक गल फटे चढ़ गई कि कैद आज़म इस तो ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह सकणगे बीमारी इतनी शदीद है तो वो शायद इस मुल्क की आज़ादी मुमकिन ना होने देन दोस्तान ने मोहतरम ये सारिया गल्लां वजह यानी पाकिस्तान में बड़िया बड़िया शख्सियात नूं बड़े बड़े घराने ना बड़े बड़े खानदान ना लेकिन जिहड़ा अशर इस मुल्क का कर दिता गया है एक इस चीज़ को ज़हन रखना कि बिला वजह नहीं कौमां का अशर बिला वजह नहीं होंदा कि कौमां भुखियां हो जान मकरूज हो जान सूदखोरां दे शिकंजे आलमी शिकंजे में आ जान 40,000 अरब का कर्जा ना लेना सौखा है इतना ज़्यादा कर्जा मुमकिन ही नहीं कि इस मुल्क तो और सूद दर सूद यानी अगर एक किस्त कोई एक औखी सौखी हो के दे भी लेंदा है बिजली गैस पानी महंगा करके दे भी लेंदा है तो वो अगलियां किस्तां भी मतलब वो सूद नाल भरियां होंदियां मतलब कर्जा रिड्यूस नहीं होता तारीख शायद रिड्यूस होया भी नहीं सारे इन्हां नारे लाए सारे जोर लाए रिड्यूस होया भी नहीं वधदा ही जा रहा है यानी इस मुल्क ने फिर बनाने का की फायदा आ जे इस इंज मफलूकल हाली इस मुल्क की होनी आई सियासतदाना लुटमार करनी आई नहीं इन्हां विच कुछ सियासतदान ऐसे भी आए ना कि जेड़े इस मुल्क नाल हकीकी मुहब्बत करते हैं जिस मैं भुट्टो साहब नूं भी अलहमदुलिल्लाह शाबाश देना और वो ग्रेटफुल लीडर आ कि उसने भी इस मुल्क से एक कुर्बानी दी है एक नहीं कई कुर्बानियाँ जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यानी इस मुल्क को स्ट्रांग करने वास्ते एटॉमिक एनर्जी की बुनियाद रखने वाला भुट्टो साहब सी वो समझदा सी कि आने आया वक्तां विच जब तक इस मुल्क विच ये यानी पावरफुल एक एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम ना कायम किया गया हिंदुस्तान का कभी मुकाबला सी और हिंदुस्तान का की दुनिया का कभी क्योंकि इस्लामी गैर मुस्लिम दुनिया हमेशा इस्लाम से तो इंज आउंदियां जिवें भुखे बेड़िए होंदे ना कि मतलब कभी वो माफ़ नहीं करते इस्लामी दुनिया ना जदों भी इस्लामी दुनिया कभी कमज़ोर हुई है तो गैर मुस्लिम दुनिया ने उन्होंने कभी माफ़ नहीं किया किसी वजह नाल भी एक सकून ये एक हकीकत है इस हकीकत को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता वेखो ना भाई जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाने का फैसला किया और इंसान का इनकारी शैतान होया कि मैं सजदा नहीं करना एक कमतर चीज़ है मिट्टी तो बनया है मैं अग तो मैं इस तो बेहतर हाँ मैं सजदा नहीं करना और जिदी वजह ना शैतान बनया कि इंसान के सामने ना झुकने की वजह तो रहमान ने उन शैतान बनाया अच्छा शैतान कोई ऐसी पावर नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह नंबर 2 है कि वो अल्लाह का मुकाबला पूरा
यानी वो एक है तो अल्लाह ताला दा भाग्य होया फरिश्ता सी उन मतलब अल्लाह दा उन अल्लाह ने अपने दरबार चो कढ़ दिता मतलब उन एक सज़ा के तौर पर उसनों इबलीस शैतान बना दिता शैतान एक क्यामत तक भी उसने अपनी मोहलत भी मंगी जिद्दोजहद की मोहलत मंगी उम्र मंगी जिद्दोजहद की मोहलत मंगी लोगों से अप्लाई करने का तरीक़ेकार यानी इनपावर करने का सिस्टम मंगया अल्लाह ने अता किया ठीक है मतलब ये सारी जिंदगी इबादत रियाजत की है जो मंगदा है दे दो लेकिन अल्लाह के हजूर भी ये मकसूद सी कि वेखना है कि जितनी दुनिया में क्रिएशन पैदा होंगी इंसान पैदा होगा आदम सलाम तो लैके अज 2022 तक और 2022 तो लैके अगे क्यामत तक जितनियां कौमां नस्लां ममालिक होणगे हर बंदे का हर जी रूह का इम्तिहान है शैतान और रहमान दे बिटवीन या तो वो शैतानी फलसफे ते कम कर रहा होगा शैतानी सोच अपना के शैतान अकल फिक्र और शऊर री सतह ते शैतान का हमनवा और साथी होगा और शैतान के नाल अल्लाह ने वादा फरमाया ऑलरेडी एक फैसला फरमा दिता कि शैतान और शैतान के जितने साथी होंगे वो ये जहन्नम विच रसीद किए जाएंगे जहन्नम में जाएंगे शैतान और शैतनत के पैरोकार जितने इंसान होंगे जितने ममालिक होंगे खा ईस्ट में होण खा वैस्ट में होण जी शुमालो जनूब जितों तक भी मतलब ये शैतानी सोच और फिक्र रखने आई कौमां फिक्र रखने आए लोग खानदान बच्चे बच्चियां जो भी उस फलसफे ते काम करनगे वो शैतान के नाल जहन्नम में जलनगे ये आखिरी फैसला जो माशर में फैसला होगा ना और जो रहमान के बंदे होंगे जो रहमान के मुल्क होंगे जो रहमान दियां फौजां यानी रहमान है तो हर चीज़ का क्रिएटर अल्लाह ना शैतान किसी चीज़ का क्रिएटर तो नहीं बस एक इम्तिहान रख दिता गया जिमें तराजू तोलने का एक इम्तिहान रख दिता गया है कि मतलब एक साइड से तुहाडा स्केल रखा जाता है वट्टा रखा जाता है दूजी साइड से चीज़ तोली जाती है एक स्केल पैमाना रखा गया है अल्लाह ने एक इम्तिहान रख दिता कि एक साइड शैतान कोल वो बंदे ते अप्लाई करेगा अपना सिस्टम देगा वो अंदर वस वसे पैदा करेगा उन अपनी लाइन ते चढ़ेगा दूजी तरफ अल्लाह ने हर हर जमाने विच हर कौम विच हर नस्ल विच हर फिक्र विच कुरान का निज़ाम रखा कुरान तो पहले पिछले अंबिया विच भी पिछलियां आसमानी किताबों का निज़ाम रखा अंबिया का निज़ाम रखा उलमा का निज़ाम रखा पीराने उज़ाम जो भी उम्मत के पैरोकार जो भी उम्मत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हक के पैरोकार नो उन्होंने एक निज़ाम रखा अच्छा वो निज़ाम भी इतना 100% क्लीयर है रोज़े रोशन की तरह जिस तरह सूरज रोशन है दिन होंदा है दिन होवे रात होवे दिन होवे दिन की रोशनी होवे तो कोई चीज़ भुली हुई तो नहीं ना हूँ रोज़े रोशन आ देना रोज़े रोशन की तरह कुरान का निज़ाम कि ए रहमान के रस्ते इन्हें क्वालिटीज़ वाले इंसान जेडे वो अल्लाह के बंदे होंगे वो मोमिन होंगे मोमिनीन होंगे इन्हें क्वालिटीज़ वाले बंदे जेडे वो मुनाफिकीन होंगे यानी ना तो मोमन होवे ते ना काफिर होवे मुनाफिकीन एक बिटवीन दर्जा है और इन्हां खसूसियात के अमल जड़े कि अल्लाह के इनकारी अल्लाह के दीन के इनकारी अल्लाह के कुरान के इनकारी अल्लाह के अंबिया के इनकारी कि अल्लाह कोई अल्लाह है ही नहीं असी तो खुद ही पैदा हो गए संत किसी ने पैदा नहीं किया असी तो अपने आप जिस तरह कीचड़ चो मछलियां रस्तूआ असी पैदा होंदियां उस तरह इंसान बंदर तो पैदा हो गया यानी अल्लाह के बंदे रहमान के क्लीयर 100% क्लियरिटी नाल कुरान के निज़ाम के मुताबिक अपनी जिंदगी अपने सिस्टमाइज अपने तरीके अपने इदारे अपने सिस्टम अपने मुल्क का निज़ाम एजुकेशन का निज़ाम एजुकेटर का निज़ाम तकवा तहारत का निज़ाम सारा एक कुरानी निज़ाम और मुनाफिकीन वो होंगे ना कि जेड़े कुरान के मुतलक कुरान और इसके निज़ाम दियां जड़ां कट्टने आए होंगे ना कि जिथे उन्होंने पता लग जाए कि कुरान का निज़ाम आऊए इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा आऊए हकीकी दीन आऊए जोड़ा ये मुसलमानों की प्रोटेक्शन करेगा मुसलमानों ने इज्जत दिवाएगा मोमनीन को सुख और सुकून की नींद अता करेगा खुशहाली और फारगल बाली की जिंदगी अता करेगा सूद तो पाक मुआशरा होगा इस्लामी वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसा मुआशरा वेलफेयर स्टेट बनेगी
कि जिहड़ा हर लिहाज नाल यानी कंप्लीट एक बैलेंस के तौर पर हर लिहाज नाल उस मुआशरे विच इज्जत भी होवेगी, वफादारी भी होवेगी, अल्लाह नाल वफादारी, कुरान नाल वफादारी, उस मुआशरे विच गुरबत नहीं होवेगी, अमारत होवेगी, उस मुआशरे विच इज्जत होवेगी, जिल्लत नहीं होवेगी, उस मुआशरे विच प्रोटेक्शन होवेगी, कत्लो गारत नहीं होवेगी, उस मुआशरे विच इंसाफ होवेगा, बेइंसाफी ला कानूनीयत नहीं होवेगी। यानी ऐसा मुआशरा, ऐसी सोच, ऐसी फिक्र ये कुरान का निज़ाम है, एब्सोल्यूटली कुरान का निज़ाम है। कोई दीन ऐसी चीज़ नहीं है कि बस वो कोई दाढ़ी लम्बी रख लो या टोपी सिर पा लो तो दीन तस्बीयत ना। मैं कई बार ये अपने दोस्तों अहबाब नो और अपने मुल्क के लीडर नो, अपने मुल्क के हुक्मराना नो कि कुरान करीम अलफ लाम मीम तो लगे व नास तक एक नॉलेज का समुंदर है। यानी नॉलेज की आखिरी डिग्री PhD है और ये PhD है नॉलेज की, कि हर जमाने में कोई काम होवे। पिछलियां एग्जाम्पल दे के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिवें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना, वो सूरत तुसीं पढ़ो जिहदे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, सूरत नमल, कि चिमटी भी अपनी आवाज़ रखती है, अपनी ताकत रखती है। अल्लाह ने वो सारे जी कोई क़यामत तक साइंस कोई चीज़ प्रूव करने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी भाई मोबाइल फोन तो कल आया है, कल की गल है कि तुसी एक मुल्क में बह के दूजे मुल्क ना बगैर किसी उस तो मतलब टाक कर सकते हो, तस्वीर वेख सकते हो, सारा कुछ ये कल की गल है। लेकिन वो 2.5 किलो मील के फासले तो चिमटी ने आख्या कि अपनी जी उन्होंने सरबराह सी कि उस हुक्म दिता कि फौरन अपन बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान आ रहे हैं, उन्होंने लश्कर आ रहा है। कहीं इंज नहीं कि बेखबरी में उन्होंने पाँव के थले आके तो मतलब फटाफट, यानी वायरलैस का चिमटी का निज़ाम, चिमटी की ये वायरलैस है। साइंसदान तू केड़ी गली, तू किस बाग की मूली है कि रब्बुल इज्जत ने कुरान विच ये व्यू 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि यानी वेद जड़ियाँ ना वो मतलब, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो गल सुनी चिमटी की गल। चिमटी हूँ कितनी कुछी बोल दी है, वो वेद कितनियाँ वो लहरां जड़ियाँ ना वो कितनियाँ स्पीडी होंदियां ना, वो सुन के हसे फजाहिका हसे कि चिमटी की गल कर रही है जी। मतलब ये सारिया गल्लां, ये सारिया इन्वेंशन जो क़यामत तक वाक़यात होंगे ये कुरान में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इस वक्त मेरा ये गल करने का या ये वाक़यात बयान करने का कई पहले खताबात में मैं चीज़ां बयान कर चुका। उम्मत को एक विजन देने का प्रोग्राम हमेशा कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। उस वक्त का कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और सियासी क्यादतां विचों यानी फौजी क्यादतां तो हट के पाकिस्तान नो कोई जहीन लीडर अगर मिलया तो जुल्फकार अली भुट्टो आ। जदों उस वेख्या कि मुसलमानों की ताकत कमज़ोर है और मुसलमान खड़े होने के काबिल नहीं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के काबिल नहीं, तो एक उसकी जानत का मुँह बोलता सबूत आ इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 अज तक जुल्फकार अली तो भुट्टो तो पहलो और जुल्फकार अली भुट्टो तो बाद किसी इस्लामी दुनिया के बाहमीयत किसी हुक्मरान को यह सादत नसीब नहीं है कि मुसलमानों ने इकट्ठा करके एक पावर, एक ब्लॉक, एक ताकत शो की जाए। और वो इस चीज़ को समझदा कि इस पावर, इस ब्लॉक, इस ताकत तो बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। और जदों जुल्फकार अली भुट्टो ने ये गल महसूस की कि पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारे फैसले फरमाए ना, लिहाजा दोस्तान मोहतरम इस्लामी लीडरशिप विच यानी ला ऑफ कुरान के हवाले नाल कि मैं इस चीज़ को पूरी तरह कनकल्यूड किया है कि असी ना यूरोप हाँ, ना अमेरिका, ना चीन, ना जापान, ना रूस हाँ, मुसलमान इस्लामी फलाई सरबरक, इस्लामी फलाई रियासत में रहने आए लोग मुसलमान हाँ। क्योंकि वो तो हर किस्म दी कई यूथ तो आज़ाद लोग नो कि उत्थे ना शराब ते पाबंदी है, ना जिना ते पाबंदी है, हर किस्म दी आज़ादियां नो ना उन्होंने सोसाइटियां फॉलो कीतियां कभी भी मुसलमान का ना ही नहीं इस्तेमाल कर सकता।
भाई फॉलो अगर यहूद नसारा न करे, फॉलो उन्होंने लोगों ने करे कि जिन्हों का कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई ईमान नहीं, अपनी मनमानी जिंदगी किसी रब को नहीं मनते, किसी अल्लाह नहीं मनते, किसी रसूल दे पैरोकार नहीं, अगर फॉलो उन्होंने करे तो इस्लामी मुसलमान तो नहीं कहला सकता ना। मुसलमान तो होए कि जेड़ा हर हाल में, हर निज़ाम में अपने अल्लाह ने फॉलो करे, अल्लाह ने सब उत्ते, अल्लाह के निज़ाम नो, अल्लाह के कुरान उत्ते रखे, कुरान के कवानीन नो अपने मुआशरे विच, अपने मुसलमान मुल्कां, मुसलमान ममालिक की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलावे, मुसलमान ममालिक नो यकजा करके ताकत का मुजाहरा करे, इस्लामिक बैंकिंग का प्रोग्राम बनावे, इस्लामी फलाही रियासत बनावे, इस्लामी बैंकारी का निज़ाम बनावे, सूद के निज़ाम तो निजात, वो मुसलम इलेक्शन का निज़ाम ईजीएस्ट, यानी ऐसा निज़ाम बनाए कि हर गरीब अमीर का बच्चा जोड़ा है वो कौम का MP MNA बन सके अपनी एहलीयत की बुनियाद पर। यानी इतना सियासी जोड़ा एक भी कोई काम ना कर सके, वो लीडर किस तरह है, ना वो मुल्क में अमन लिया सके, ना वो इलैक्शन का एक भी कोई तरतीब बदल सके कि जिदे विच अहल क्यादत, पढ़ी लिखी क्यादत, इंतहाई इंटैलीजेंट क्यादत, दुनिया ते मतलब चंद ते कमंदा डाल, सतारों पर कमंदे डालने की क्यादत अवेलेबल है इस मुल्क में, लेकिन उन्होंने असम्बली तक कोई ना जान दे, फकत इलैक्शन का कानून कोई नहीं, इलैक्शन का सिस्टम कोई नहीं। यानी दो जमाती सिस्टम का कई बारी मैं तज़किरा बयान कर चुकिया कि मौजूदा वज़ीर आज़म ते कौम कोई एक काम भी पॉजिटिव नहीं कर सकता। क्यों कि जितना कोलिएशन उहदा इतिहादी जमात होंदियां ना अपोजिशन के खिलाफ, वो इतिहाद बना के जदों वो किसी मुजरम नूं हथ पावेगा, इतिहादी अलग हो जाएंगे, हुकूमत शाम तक गिर जाएगी। जदों भी वो काम उन्हों की किसी भी गले दे उन्होंने फंड नहीं ज़्यादा देगा, उन्होंने खाण पीण ज़्यादा, खजाना खोल के वो हर गले में वापस हो जाएंगे, इतिहाद छड़ जाएंगे, और मतलब कभी हुकूमत शाम तक गिर जाएगी। कोई एक काम भी मुमकिन नहीं पॉजिटिव हो सके, क्योंकि इतनी लूली और लंगड़ी जमहूरीयत, इतनी कमज़ोर जमहूरीयत कि जिहदे विच हर बंदे नूं मुतमिन रख के इतना जो कुछ मूँह मंगे वो दित्ती जाना ये ज़रूरी होता है। अगर ਉਹਦੇ खिलाफ अगर तुसां कोई भी काम किया किसी MNA और वो शाम तक तुहाडा साथ छड़ जाएंगे। यानी हुकूमत है ही नहीं, बन ही नहीं सकते, कोई काम ही ना जिहड़ा कर सके। तो इस क्यादत में जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नज़रिए फॉलो, बाकी उन्होंने पार्टी, उन्होंने पीपल्स पार्टी है, बिलावल साहब का कितना IQ तेज़ है, किस लैवल के लीडर न, मेरा उस नाल ताल्लुक नहीं है। मैं एक भुट्टो साहब का IQ लैवल उसनों चैक कुरान मजीद के हवाले नाल कीता है, और मैं कुरान मजीद के हवाले नाल अपनी ये सोच और फिक्र नो, क्योंकि मैं कुरान की पार्टी ज़ाहिर है जी, कुरान की पार्टी तो कुरान के लैवल का IQ भी तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है कि जिहड़ा सारियां लीडरशिपां तो बहुत उच्चा IQ है कि वो लीडरशिप अजे सोच भी नहीं सकती होंगी कि सन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के जरिए सारियां गल्लां दस्सियां होंदियां ना कि ये इतने वाले ही है, इस उत्ते कोई ये नहीं जान सकता कि आलम कुफर दियां साजिशां की, बल्कि ये तो ये लोग उन्होंने चीज़ों की हमदर्दी हासिल करने वास्ते हर वक्त तन मन धन की तैयारी में होंगे ना कि साढ़े नाल जी सर करन, सलाम अलैकुम करन, ताकि असीं उन्होंने खुश नबूदगी हासिल कर सकीए। ये नहीं जान देंगे कि साजिशां की हो रही हैं, शैतानी प्रोग्राम की न, शैतानी सोचां की न, फिक्र और फलसफे की न, ये खुद उन्होंने नाल मुलव्वस होंगे। ऐसी लीडरशिप कभी भी कौम नूं तरक्की, खुशहाली, ईमान, यानी लीडरशिप का पहला वसफ ये होंदा है कि वो अपनी कौम नूं ईमान की वो ताकत फराम करे। भाई जिस लीडरशिप के दौर में खाना काबा लाकअप होया हो, जनरल लगे हुए हो कि कोई फ्लाइट नहीं जा रही, कोई हज नहीं कर सकता, वो अजे लीडरशिप है। जिस लीडरशिप के दौर में मस्जिद नबवी कोई उमरा ना कर सके, कोई हज ना कर सके, रसूलुल्लाह दे रोज़े ते कोई ना जा, अजे वो लीडरशिप है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस लीडरशिप के दौर में किसी को पता ना हो कि मेरी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, मैं घरों बाहर निकलिया, घर वापस भी आना कि नहीं, एक दो बंदे नहीं, पूरा पाकिस्तान को लीडरशिप है कि इतनी लाकानूनीयत, अदम तहफ़्फ़ुज़, जिंदगी इतनी अनसेफ लाइफ,
वो लीडरशिप है। जिस लीडरशिप विच कि दुनिया किस हद तक निडाल हो चुकी है, कितनी महंगाई हो चुकी है, यानी वे ऑफ प्रोडक्शन लोगों का लिविंग लाइफ स्टाइल जड़ा है कितना मुतासर हो चुका है, गुरबत तय किस हद तक है। और चीज़ां जड़ियाँ ना वो बंदे सुखी रोटी अवेलेबल तक नहीं, वो लीडरशिप है। क्यों पता ही कोई ना हो कि सारी वजूहत की ना, ये वजह की ना, कि ये सारा प्रोग्राम जड़ा है ये किस तरह मुसलत किया गया, वो लीडरशिप है। दोस्तान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, पाकिस्तान तहरीक लाफ कुरान के जितने कारकुनान नो, साथी नो, कलमा ला इला अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग नो जी, अल्लाह ते यकीन रखने वाले लोग नो, लाफ कुरान को सारा निज़ाम सेट मौजूद है। और लाफ कुरान की लीडरशिप सारी गल जान दी है कि क्यों इस मुल्क में मंगाई है, क्यों इस मुल्क का इंसान मुश्किलात का शिकार है, क्यों इस मुल्क का किसान मुश्किलात का शिकार है, क्यों इस मुल्क के मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार नो। हर चीज़ का एक एक चीज़ का फिगर सन पता है कि ये की होना चाहिए तो की हो रहा है, ये सारिया चीज़ों का सन पता है। लेकिन अफसोस है कि कौम भी तो खड़ी हो गई ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ला युगय्यिरु मा बिकौमी, खुदा यानी कुरान का फैसला है। खुदा उन्होंने लोगों का, वो भावें एक नस्ल होवे, भावें एक खानदान होवे, भावें एक मुल्क होवे, भावें एक वर्ल्ड होवे, जेड़ा खुद अपने हालात बदलने वास्ते उठते नहीं। भी वोट हक नूं देना, सराते मुस्तकीम नूं देना, कुरान के निज़ाम नूं देना, ताकि इस निज़ाम के जरिए सारियां दियां जिंदगियां में इनकलाब बपा होवे। ये वास्ते जिद्दोजहद है कि नहीं। यानी वोट गलत बंदे न, गलत पार्टी न, गलत सोच नो, गलत अंदाजे फिक्र नो, गलत तरीकेकार दियां लोगों नो, गलत अंदाजे फिक्र दियां लोगों जिन्हें कोई फिक्र है ही नहीं, जिहड़ी जिंदगी गैर दी जी रहे ना, गैर दियां नारियां ते काम कर रहे हैं, उल्टा गैर नो प्रमोट कर रहे हैं, गैर दा भला कर रहे हैं, अपनी कौमां खस्ताल कर रहे हैं, जिदी वजह ना हर शे बंद है। हर परेशानी जी मुसलमानों से मुसीबत बन के चाहिए। दोस्तों ने मोहतरम, इन हालात में जुल्फकार अली भुट्टो साहब का व्यू विजन जोड़ा है हूँ मैं सियासी समझना कि वो IQ लैवल वो कम अज कम ये चीज़ ये शऊर खूबियाँ खामियाँ हर लीडर में होंदियां। मौजूदा लीडरशिप बहुत बड़ी वो तो ज़्यादा खामियाँ का कई खूबियाँ कई खामियाँ हर लीडरशिप। बई इंसान के दोनों पहलू है, ये खूबी भी होंदी है खामी भी होंदी है। लेकिन इस्लामी लीडरशिप, इस्लाम का सिस्टम, इस्लाम कुरान का सिस्टम 100% खूबियां का मालक है। इस्लाम का पहला लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात 100%, 99 नहीं, 99.99 भी नहीं, 100% यानी अल्लाह का वो प्रोटेक्टिव रसूल। पिछले भी अंबिया प्रोटेक्टिव रसूल हो वो जिहड़े, और इन्हां दा निज़ाम 100% वो ऐसा निज़ाम, ऐसा रसूल, ऐसा तरीका सिस्टम देने वाला उन्होंने मुल्कों की हालत है कि 5% भी वो रसूल का इन्फ्लुएंस उत्थे मौजूद नहीं। कुरान का इन्फ्लुएंस उन्होंने मुल्कों में ना इंसाफ है, ना इस्लामी बैंकारी का निज़ाम है, ना इस्लामी मुआशरत का निज़ाम है, ना इस्लामी सियासत का निज़ाम है, ना इस्लामी रियासत, जस्ट ना एक इस्लामी रखे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया कि जिन्हें अपनी मर्जी नाल ना हज उमरे बई उन्होंने भी गैर किसी गैर के हथ में डोर है, तो खोल ही नहीं सकते। दोस्तान ने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, मैं भुट्टो साहब के नज़रियात नो इस लैवल पे समझदे आया। अगर पीपल्स पार्टी और ये लाफ कुरान PLQ पाकिस्तान तहरीक लाफ कुरान ये मिल के, मेरी अपनी सोच और फिक्र और नज़रिया है कि ये मिल के इस मुल्क विचों बेदीनी, बेहयाई, बदी, बेगैरती का निज़ाम जोड़ा है ये ख़त्म कर सकते हैं। इतनी इस्लामी हमीयत, रोशनी, तरक्की, खुशहाली,
खुशहाली और खुशबख्ती का निज़ाम एक कौम विच लिया जा सकता है। ये नहीं है कि भाई क्यामत आ गई हुण तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारा कुछ मुमकिन है। कर्जे उतारे जा सकते, उतारे नहीं जा सकते, उल्टा कर्जे दिते जा सकते ना। और उल्टा उन्होंने कौमां दी लीडरशिपां ने जो कुछ इन्होंने कौमां नाल कीता है वो सारे का सारा खुमियाजा उन्होंने भुगतवाया जा सकता है। सारा कुछ हो सकता है। लीडर का मुसलमान होना, मोमिन होना शर्त है। मोमन का सर्टिफिकेशन सिर्फ कुरान मजीद देता है। मैं मोमन इंज नहीं गल कि मोमन दियां खसूसियात पूरा एक सैट कुरान मजीद प्रोवाइड करता है कि यह खसूसियात का हामल शख्स जोड़ा है वह मोमन हो सकता है। यह खसूसियात का हामल शख्स 100% डिक्लेयर्ड मुनाफिक है कि हर गल बदल जाए, हर निज़ाम बदल जाए, हर झूठ न पी जाए, हर सच न पी जाए। और इस निज़ाम का बंदा जोड़ा है कि हर बातल निज़ाम का हामी वो 100% काफर है। अल्लाह ने कोई दा नहीं ला सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ए दीन हक मुस्तफी इनकलाब दियां दाइयों पाकिस्तान और आलम इस्लाम नूं इस वक्त जिमें पाकिस्तान बनने के वक्त एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है कि कैद आज़म टाइप का लीडर आंदा जिहड़ा सियासी लिहाज नाल, अकली लिहाज नाल, नफ्स के लिहाज नाल हर बातल नूं शिकस्त देने ते काबल आ कि उस कदी लालच वेखो ना। एक बड़ी गल है कि एक बारी मैं एक चीज़ नो कि लालच की चीज़ है। कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे दौर में जदों अंग्रेज़ ने वेख्या कि हर लिहाज नाल ये कौम आज़ादी हासिल कर जाऊए, पाकिस्तान बन जाऊए, तो चूँकि कौमां दीयां खसूसियात नूं गैर कौमां उन्हें बड़ा जजमेंट रखी जाती है, जज कर देना कि इस कौम की कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी तो बड़े मुशाहदे कर देना, तजर्बात कर देना, ऑब्जर्वेशन कर देना। हर वक्त उन्होंने नज़र होंदी है और उन्होंने नज़रियात तो कम कर देना। शैतान की हर वक्त नज़र है कि रहमान के बंदे की खूबियां और की खामियां, उन्होंने खामियां तो हमले करता है शैतान हर वक्त। नींद की शक्ल विच, गफलत की शक्ल विच, सुस्ती की शक्ल विच, अनएजुकेशन की शक्ल विच, तकवादारी की शक्ल विच, परहेजगारी की शक्ल विच, अनएजुकेशनल सिस्टम की यानी एजुकेट ना होने की शक्ल विच, हर चीज़ का यानी हर चीज़ का जिथे तुहाडे विच क्वालिटी है, खूबी है, उत्थे खामी। शैतान उस खामी ते हर वक्त शैतान की निगाह आती है। आलमे कुफर गैर मुस्लिम अकवाम हर वक्त इस्लाम दियां खामियां हर वक्त रीचैक, हर वक्त रीबैलेंस रीचैक कर दें कि दे विच की खराबियां न और उन्होंने खराबियां तो पूरी मेहनत कर दें, जिद्दोजहद कर दें और उन्होंने तो मुल्कां दे आलमी सतह के तमाम हालात नो मतलब खराब कर, क्योंकि वो खराबियां होंदियां, खराबियां में बड़ा ईजी हमला हो सकता है। कैद आज़म के दौर में जदों ये तो अंग्रेज़ ने कोई 10 सीटां क्रिएट की हायर लेवल दी 18वें 19 स्केल के लोग और उन्हें कैद आज़म ने बुलाया। वेखो ना कैद आज़म की सियासी बसीरत की आई, यानी टैलेंट की आ, अकलमंदी की आई, IQ कितना तेज आ अल्लाह रब ने अता किया है। वायसराय हिंद जो उन्होंने बुलाया तो कहते हैं हाँ जी की वजह है, क्यों बुलाया है, बुलाने की की वजह है। जी ए चीज़ां जड़ियां ए उहदे कोई अच्छी अहलीयत के मुसलमान लोग वेखो ना उन्होंने एक तरीका सिस्टम वेखो कि अस आख्या थोड़ी फेवर लीए कि मुसलमान लोग कोई अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग वो सुजैसट करो ताकि असी उन्होंने ए पोस्टां दईए। हुण कैद आज़म यानी एक IQ का तेज आदमी अज की जितनी लीडरशिप है वो सारी तो नज़र पा लो कि उन्होंने कोई बुला के आखे तो उन्हें आखना जी 10 ही सिर्फ सीटां इत्थे तो हज़ारां लखां बेरोज़गार बंदे बड़ियां घट सीटां क्रिएट कीतियां हुकूमत ने। हुकूमत बरतानिया ने और रिक्वेस्ट करो, उन्होंने पता ही कोई नहीं होना कि ये गल की है। वो सिर्फ एक मतलब नज़र का एक कितना धोखा है इस लीडरशिप में कि उन्होंने पता ही कोई नहीं कि सन चंदा क्यों दे रहे हैं ना अस्पताल नो चंदा
या खैराती इदारे ये क्यों खैरात कर रहे हैं ना, वो समझ लो वो जी वो संत बड़ी जरूरत आई चंदे की, तो बड़ा वो तो साढ़े बड़े दोस्त बड़ा वो हो गया। कैदे आजम ने आख्या भाई ये थोड़ी जिम्मेदारी है वासराय साहब, या मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों क्रिएट करना, लोगों ने इंटैलीजेंट वेखना, उन्होंने इंटरव्यू करना, कि जिम्मेदारी तो मेरी तो सके, फिर मैंने क्यों तकलीफ दी है? डू यूर ओन, थोड़ी जिम्मेदारी है तो मैंने क्यों ये? कैदे आजम समझदा सी कि अगर मेरी जमीर नो इन्हें ममनून कर लिया कुछ दे के, भी किसी ने कुछ चाह का कप भी पिवा जाए तो ਉਹਦੇ अंदर एक हमदर्दी पैदा हो जाती है, ममनून हो जाता है बंदा कि ममनून करके तो बहुत ज़्यादा गल्लां ममनून करके मनवा लैणगे और मेरे ज़मीर ते नो दागदार करके ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मुसलत हो जाएंगे। और इस मुल्क के कौम नो कभी भी आज़ादी यानी इतनी खुददारी का नज़रिया तो समझते आना कि किसी तो कोई चीज़ एक किसी का ममनून, हालांकि बंदे तो ना खुद भी अपॉइंट करने विच मैं सिर्फ एक नज़रिया ही देना नहीं, फलाना शख्स भी अच्छा है, फलाना भी अच्छा है, इन्होंने आखना लो जी साड़ियाँ तो पार्टियां बन रही हैं, फलाने नौकरी 18वें ग्रेड की दी है, 18वें 19वें ग्रेड की दी है, वो तो साडा हुण वफादार हो सी साडे नाल खड़ा सी, लियाओ 100 सिर्फ 10 सीटां 100 सीटां क्रिएट करो, ये इस टाइप के लोग। और वो ये गल समझदा सी, कैदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस गल फील करदा सी, हुण महसूस हुण एक बारी एक कोई सीट सी ते ओहदे ते इलैक्शन सी, ते उस इलैक्शन ते वो जिहड़ा मुखालफ उम्मीदवार आ, यानी एक ही सीट सी, तो उसते इलैक्शन से मुखालफ उम्मीदवार ने भी दरखास्त दी भी चलो ठीक है कि ये बिला मुकाबला तो ना होवे। वो जिहड़ा मुस्लिम लीग की तरफ बंदा खड़ा होया सी, उस कैदे आज़म ने आके रिक्वेस्ट की थी कि जनाब अगर मैं पता कराया है कि वो बंदा माली लिहाज ना कोई स्ट्रांग नहीं है, वो कहता है कि अगर मेरा खर्चा वगैरह जो है वो दे दिता जाए ना तो मैं सीट बिला मुकाबला तो दे देना, मैं इलैक्शन ना लड़दा। तो कैदे आज़म ने आख्या वरना वो पूरी तैयारी ना लड़े, असी लड़ के इलैक्शन सीट विन करांगे, अभी खर्चा देना ये हर गिज इलैक्शन जमहूरी सिस्टम में सोच और फिक्र साड़ी नहीं है कि किसी ने दबा के वो अपनी पूरी तैयारी करे। असां लोगों की स्पीड वेखनी है, लोगों का रवैया वेखना है, लोगों का रुख वेखना है कि वो वाकई सन समझते नहीं या नहीं समझते। इस लैवल की अज की कोई भी इन्हें सारी लीडरशिप तो नज़र है पाकिस्तान है आलम इस्लाम, इस लीडरशिप सारी तो नज़र मारो खां कि एक बंदा पूरी लीडरशिप मैं उत्तों ला के वज़ीर आज़म साहब तो ला के थल्लक तक एक बंदा आवे वो आखे जी वो मुखालफ तुहाडा उंज ही बह जाऊगे, बस उन्होंने रुपया 10,000 दो खर्चा जोड़ा होया है या लख जोड़ा होया दे दो, तो नहीं बिला मुकाबला तुहाडी सीट ते की आखणगे, नहीं ओ माशाअल्लाह कैसा हो गया है। लेकिन मतलब ये हवस का सारा पुजार है, हवस का नतीजा है, ये लीडरशिप की कोई इस वजह तो मुल्क भी मकरूज है, कौम भी मकरूज है, कौम उत्ते बार हाथ जुल्म मजालम, सिर्फ एक लैवल एक सियासत का लैवल होना चाहिए। और फौजी की आदत तो नहीं है ना कि फौजी की आदत तो सरहदा का भी दिफा करे और मुल्क की सियासत में भी इन्वाल्व हो, ये तो एक सियासी लीडरशिप का ऐसा किरदार होना चाहिए, उन्होंने अंदर इतनी खुददारी होनी चाहिए। भुट्टो साहब के जमाने में एक बंदा आया, एक किसी गवर्नमेंट ने एक कार भुट्टो साहब ने जाती गिफ्ट की थी, मैं नहीं आता कि कोई बड़ा फरिश्ता बंदा आ, ये नहीं मैं गल, वो किरदार में भी बड़िया खामियां भी आन, भुट्टो साहब के किरदार में खूबियां भी आन खामियां भी आन, लेकिन मेरा कोई मकसद उन्होंने खूबियां खामियां ने इस वक्त डिस्कस नहीं करना। मेरा मकसद है कि अगर कौम की खातर जरा इस हद तक बंदा उसके खून में भी शायद कोई वफा नज़र आ जाए। मैं इस वक्त तो पीपल्स पार्टी ना बिलावल भुट्टो जरदारी ना बिलावल भुट्टो साहब जड़ा है कि वो भुट्टो साहब का नाम है बिलावल साहब नाल लगा आ कि शायद वो खून अज भी वो कुछ ना कुछ हरारत जिंदा होवे, ताकि इस पाकिस्तान की प्रोटैक्शन का एक कोई निज़ाम बनाया जाए। जदों गवर्नमेंट ने एक कार दी भुट्टो साहब ने जाती, तो भुट्टो साहब ने आख्या कि यार ये कार मैंने नहीं चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत, तो सरकारी खजाने जमा कर गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, गवर्नमेंट बस इस हद तक अपने लालच नो अपनी जात नो दबा के रखने वाला आदमी। दोस्तान मोहतरम, ये ला ऑफ कुरान का सिस्टम और निज़ाम इस वक्त ऐसे निज़ाम
ऐसे लोग ऐसे सिस्टम ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋग ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, कौम के अंदर इस्लामी असलियत, इस्लामी गैरत और इस्लामी अजमत और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह का निज़ाम एक पूरी तरह वो एक पूरी कौम नूं ताकि इस दुनिया च भी इज्जत होवे और आखरत में भी वो मरन तो सीधे जन्नत में जान। कैसा निज़ाम भाई, हुण तो वेखो ना, कहलाना ना मुसलमान नहीं बंदा बनता कि अमाल सारे बद और बदतरीन होण और आख जी मैं मुसलमान मैं जन्नत में, इंज मुमकिन नहीं। एक एक चीज़ का बैलेंस अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्नियां तोलां भारियां होईयां वो जन्नत में जाएगा, एक भी नेकी जी घट गई वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम से जाएगा। पूरी जिंदगी का बैलेंस कर लो। वो लीडरशिप नहीं होंगी जेड़ा अपने मुल्क के मिजाज नूं ना बदल सके, अपने मुल्क के निज़ाम नूं ना बदल सके, बद इखलाकी की बजाय इखलाकियात ना फराम कर सके, हवानगी की जाए यानी इंसानियत फराम ना कर सके कौम नूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआन मैन और पूरी उम्मत मुसलमान सरात मुस्तकीम के इस अजीम शान मिशन और प्रोग्राम नूं पाया तकमील तक पहुँचाने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।